अपार्ट फ्रॉम द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कुछ इकोनॉमी में एडिशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ इकोनॉमी में, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में कुछ एड ऑन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट एग्जाम में आपको ये एडिशनल है, जस्ट रीड। टीआरजेड में एग्जिस्ट करता है, संदीप घर में एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो बस नॉलेज से। क्वेश्चन आपका प्राइमरी क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो 3 रहेगी, बट वो कह रहे हैं कि इन 3 के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विच आर स्पेशली रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, ठीक है ना, इमर्जिंग नेशंस भी उनको कहते हैं। There are 2 add-on additional problems specific to underdeveloped economies like India. क्या कह रहे हैं ये, डेवलपिंग स्टेज पे है बट स्टिल बहुत सारे एरियाज है हमारी अनइक्वल ग्रोथ है, हमारी जो रीजनल डिस्पैरिटीज है ना बहुत ज्यादा है। कुछ एरियाज तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, मतलब हैरान हो जाएंगे कि सिंस 1947 अभी तक क्या ही हुआ है उन एरियाज में। रीजनल डिस्पैरिटीज कहते हैं उसको बहुत। Add-on problems. Number 1, how to achieve fuller utilization of resources. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो resources are scarce, एक तरफ आप कह रहे हो कि resources are scarce। तो अगर resources scarce है, resources में क्या आता है आपका, ह्यूमन कैपिटल भी आता है, लेबर भी आती है। तो अगर resources scarce हैं तो क्या वो अंडर यूटिलाइज्ड हो सकते हैं मोक्ष? आपके पास कोई चीज कम है तो कम से कम उसको तो पूरा यूटिलाइज करोगे। तो क्या इंडिया में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है? नहीं, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ना हो। कौन दे दो रिकॉर्डिंग पॉज। इतना बड़ी ही मजेदार बात है, करे स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है तभी तो रूट कॉज है, तो वो तो स्कैरसिटी है। कोई चीज कम है आपके पास तो ढंग से यूज करोगे। तो क्या अंडर यूटिलाइजेशन हो सकती है अगर स्कैरसिटी हो तो? यस, कैसे हो सकती है? ऐसे वर्ड्स यूज करो जो हमें समझ आए। मतलब बहुत बार हो सकता है कि जैसे रिसोर्स अवेलेबल है पर उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है नॉलेज ना हो या अनअवेयर। कौन? प्रोड्यूसर। जैसे हाँ ट्राई करो, सही बोल रहे हो। क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन में कह रहा हूं कि रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं हर इकोनॉमी में, तो लेबर एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्स है। हमारे इंडिया में डिमांड तो अनलिमिटेड है, क्या सबकी डिमांड पूरी हो रही है? नहीं ना। तो फिर इसका मतलब जितने रिसोर्सेज है उनको तो पूरा यूज करो, उनसे जितना आउटपुट निकलवा सकते हो वो तो निकलवाओ। बट क्या हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है? बहुत है। कह रहे स्केर्स रिसोर्सेज होने के बाद भी वो खाली बैठे हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है where more people are being used than what is required। जैसे फार्म्स पे होता है, काम था 4 लोगों का, फैमिली में 10 है तो 10 के 10 वही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने को है नहीं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की लग तो रहा है बिजी है, जैसे आप लगते तो हो बिजी हो बट कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। घर वालों को लगता है हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे होते, डिसगाइज्ड लर्निंग। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जितने लोग चाहिए थे उससे ज्यादा हो। पॉइंट इज कि इंडिया में डिमांड पूरी हो नहीं पा रही। डिमांड पूरी कैसे होगी? आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लेबर और यूज करो। कह रहे आप पूरी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, पूरी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कह रहे लेबर यूज कर, हमारी लेबर इंटेंसिव कंट्री है फिर भी रिसोर्सेज खाली पड़े हैं। क्यों? कह रहे लेबर अकेले यूज हो सकती है क्या? लेबर यूज करने के लिए आपको कैपिटल भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। बिजनेस सेटअप करने के लिए बिजनेस सेटअप होगा तभी तो उनको अब्सॉर्ब करेगा, मशीन्स होंगी उसी पे तो लोग काम करेंगे। तो कैपिटल शॉर्टेज, इंडिया थोड़ी सी गरीब कंट्री है, तो कोई भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन हो तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारी लेबर को अब्सॉर्ब कर पाए। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से लेबर पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, किसी के भी आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
how do you justify unemployment when there is scarcity of resources? How do you justify unemployment when there is scarcity? जब किसी चीज की शॉर्टेज है, आपके पास टाइम बहुत कम है, फिर भी कैसे होता है कि आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? How do you justify underutilization or improper utilization of resources when resources are scarce? कोई चीज कम है तो उसको पूरा ढंग से यूज करो. कह रहे बिकॉज ऑफ, कह रहे लेबर कैन नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन. अपने आप में लेबर यूज हो सकती है क्या अकेले? नहीं हो सकती. लेबर यूज करने के लिए कैपिटल भी चाहिए होता है. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, दे आर नॉट एबल टू यूज द लेबर resources or the human capital properly. Underutilization of resources means the resources are not fully utilized. It is a problem relating to unemployment of resources. Labor in particular, it is a central problem of underdeveloped countries like India. When resources are underutilized or unemployed, the actual output is less than the potential output. जो आपकी potential है, जो आपकी capacity है, आप उससे कम output बना रहे हैं. The resources are underutilized. If the resources are underutilized, it means your actual output is less than your potential output. सुनने में आता ना बेटा, आपकी potential बहुत ज्यादा है, आप उतना कर नहीं रहे हो, इसका मतलब you are underutilizing your resources. Potential output होता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से कम बना रहे हो, इसका मतलब आप रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. दिस लीड्स टू लो लेवल ऑफ जीडीपी. हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ, तो कह रहे दो प्रॉब्लम है. एक तो स्कैर्सिटी होने के बाद भी अंडर यूटिलाइज्ड है, और दूसरा हम कैसे ग्रो कर सकते हैं रिसोर्सेज. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके स्किल्स एनहांस हो जाएं तो आपके रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं. आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें तो आपके रिसोर्सेज ग्रो कर जाएंगे. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी तो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन पोटेंशियल आपकी बढ़ेगी. यस और नो? बट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अगेन शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. The problem of growth of resources relates to the problem of untapped, unexploited resources owing to the lack of technology. आप outdated technology, पुरानी technology use करते हैं. A vast amount of resources like natural gas, oils and minerals. कह रहे हैं oils, उनको extraction करने के लिए rigs install करने पड़ते हैं. Minerals हैं, mining करनी पड़ती है. कह रहे हमारे पास इतना infrastructure ही नहीं है. अंडर डेवलप्ड नेशंस के पास ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम अंडर डेवलप्ड नहीं है. बट कुछ एरियाज हमारे अंडर डेवलप्ड, हम डेवलपिंग नेशन है, काफी जगह पे अनबैलेंस ग्रोथ है. बट द पॉइंट इज कि आपके पास चीजें तो हैं, मिनरल्स तो हैं, रिसोर्सेज तो हैं, बट आप उनको पूरा यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अकॉर्डिंगली so many resources, they remain untapped in less developed countries. Accordingly, resource pool or resource base remains low. Like underutilization of resources, this also leads to low level of GDP. So additional problems of underdeveloped or developing nations. Number one, how to achieve fuller utilization of resources. Fuller utilization of resources tab hogi when the actual output is equal to the potential output. और दूसरा, how to achieve growth of resources. So what are the add-on problems of underdeveloped or developing economies?